और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गोला में सपा की हार पर मायावती का ट्वीट आया है। मायावती ने गोला गोकर्णनाथ में जो हार मिली है समाजवादी पार्टी को, उस पर करारी हार पर चर्चा में बताया है कि बसपा प्रमुख ने सपा से पूछा कि हार के लिए अब क्या आखिर बहाना बनाया जाएगा। ये मायावती ने अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया है कि अब तो बसपा की तरफ से भी कोई चुनौती नहीं थी, ऐसे में समाजवादी पार्टी अब क्या अपनी हार का बहाना बनाएगी। मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए हैं। मायावती से सपा के लिए मैनपुरी रामपुर चुनाव चुनौती बताया गया। मायावती ने पूछा कि क्या सपा दोनों जगह की सीट बचा पाएगी। मायावती ने सवाल पूछा कि क्या भाजपा को हराने में सपा सक्षम है। देखिए, ये मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा है कि यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव आया, जिसमें सपा की 34,298 वोटों से करारी हार हुई। काफी चर्चाओं में ये है। बीएसपी जब अधिकांशतः उपचुनाव नहीं लड़ती और यहां भी चुनावी मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। यूपी की इस सीट को लेकर जो हार मिली है सपा को, उस पर मायावती ने ये नमक छिड़कते हुए सवाल पूछा है। कहा है कि अब बहाना आपके पास क्या है। इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए बसपा पर कि बसपा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरती है, अपनी टिकटों का वितरण भी इसी अनुसार किया जाता है। ये मायावती का तात्पर्य था। लेकिन ऐसे में जब बसपा इस चुनाव में नहीं थी और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है, तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, इस हार के लिए क्या बहाना बनाया जाएगा, ये बसपा प्रमुख ने सपा से सवाल पूछा है। ये ट्वीट मायावती की तरफ से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये कुछ कड़े सवाल पूछे हैं। साथ ही मायावती से सपा के लिए मैनपुरी रामपुर चुनाव भी चुनौती बताया गया है। मायावती ने इसे लेकर भी पूछा है कि क्या सपा दोनों जगह की अपनी सीट बचा पाएगी। तो मायावती के ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने किए हैं। गोला में सपा की हार पर मायावती का ये हमला। मायावती ने गोला में करारी हार को चर्चा में बताया है और कहा है कि इस पर चर्चा चल रही है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अब सपा इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ेगी। और साथ ही ये भी कहा है कि जो मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होंगे, क्या उस चुनौती से पार पा पाएगी, क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी। मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई। रामपुर की सीट आजम खान की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई है। ऐसे में जो उपचुनाव होंगे, तो क्या इन्हें रिटेन कर पाएगी, इन्हें बचा पाएगी समाजवादी पार्टी, ये बसपा ने पूछा है। और चलिए और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता इस वक्त अनुभव हमें देंगे। अनुभव, ये जो सवाल मायावती ने उठाए हैं, क्या आधार और कितनी सच्चाई इनमें लग रही है? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को गौर से पढ़िए। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। ये लिखा है कि जितना बीजेपी की जीत की चर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा 34,200 वोटों से समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है, उसकी चर्चा है सियासी गलियारों में। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जब अधिकांशतः चुनाव बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती, तो अब समाजवादी पार्टी क्या बहाना बनाएगी। इसके पीछे थोड़ा सा चलते हैं बैकग्राउंडर। कल जब गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव के नतीजे आए, तो समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं बसपा की वजह से ये बीजेपी ने सीट जीत ली, क्योंकि इस बार उन्होंने अपना कैंडिडेट उपचुनाव में नहीं उतारा। अब जरा आप आंकड़ों को देखिए, 2022 में जब चुनाव हुए मार्च में, तब इसी गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर बात करें, तब जो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार थे उनको 97,000 से ज़्यादा वोट मिले, और बसपा ने जिसे चुनाव मैदान में उतारा था उसको 26,000 वोट मिले थे। यानी समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बसपा ने हमारे वोट को काटा था। अब जब उपचुनाव में बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारा, तो भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जो वोट है वो 7,000 कम हो गया। यानी 22 में मार्च में तो उसको 97,000 वोट मिले, और जब उपचुनाव हुआ तो वो 90,000 रह गए। इसे ही लेकर मायावती ने ये कहा है कि जब अधिकांशता उपचुनाव में हम नहीं उतरते, तो अब समाजवादी पार्टी क्या बहाना बनाएगी। और देखिए, मायावती के इस ट्वीट में एक संकेत भी है। संकेत क्या है? मैनपुरी और रामपुर में जब उपचुनाव होंगे, वहां पर बीएसपी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ऊपर ही उन्होंने लिख दिया कि अधिकांशता उपचुनाव तो बीएसपी लड़ती ही नहीं है। और कुछ ऐसे ही संकेत इन 2 उपचुनाव के लिए भी बीएसपी सुप्रीमो ने दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि अपनी ये दोनों सीटें बीजेपी से बचा के दिखाए।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ज़्यादा हम कहें तो अटैकिंग है समाजवादी पार्टी पर। जब से इमरान मसूद को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है, लगातार बीएसपी यही मैसेज दे रही है कि किस तरीके से बसपा जो है वो मुस्लिम समाज के लिए उसने पहले भी काम किया, और अगर मुस्लिम समाज उसके साथ आएगा तो समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाएगी बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी ही हरा पाएगी। और इस ट्वीट का भी अगर आप लब्बो आप देखें तो यही है कि अगर बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ले सकती है। और यहाँ पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किया है कि क्या वो जीत नहीं सकते बीजेपी से, वो सक्षम नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए। तो मायावती ने इस ट्वीट के जरिए एक तरफ जहाँ निशाना साधा है, दूसरी तरफ उनका जो वोट बैंक है उसको क्लियर मैसेज भी दिया है। बिल्कुल। और अनुभव, क्या एक बार फिर से ये जो आरोप हैं जो मायावती की तरफ से लगाए गए हैं, इन पर देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई पलटवार आता है या फिर अपनी सफाई में उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इसका इंतजार रहेगा। अनुभव, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।